लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। मैंने पेपर में अच्छे से पूरा शेड्यूल करके रखा है, क्या चीज़ क्या पढ़ना है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, मन लगा के वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं हर चीज़ को कवर करूंगा। आपका बोर्ड एग्जाम में कितने गैप हैं, आपके पास जनवरी फेब में कितना टाइम मिलेगा, कैसे सब सब्जेक्ट को मैनेज करना है एंड कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। चाहे किसी का सिलेबस कंप्लीट है, चाहे नहीं कंप्लीट है, जिसका कंप्लीट है उसको भी बताऊंगा, जिसका नहीं कंप्लीट है उसका भी कंप्लीट करा दूंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस इज आर वीर, करेंटली आई एम इन क्लास 11th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन 2026। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास मैंने यहाँ पे गैप्स वाला एक पेपर बनाया जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम जो भी है उसमें आपको कितने गैप्स मिल रहे हैं एंड कैसे टाइम को मैनेज करना है। इस जगह पे यहाँ पे मैंने बताया है। एंड इन सेकंड पेज मैंने यहाँ पे जनवरी का पूरा यहाँ पे रूटीन बताया कैसे फॉलो करना है। फिर हम यहाँ फेब में मैंने बताया, क्योंकि फेब में आपका पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कैसे पढ़ाई करनी है। एंड एट लास्ट हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं एंड उनको कैसे मैनेज करना, लाइक जिनका एक होता है जिनका सब कुछ कंप्लीट होता है एंड उन्हें बस रिवाइज करना है, एंड एक लोग हैं जिनका अभी भी सिलेबस इनकम्प्लीट है तो वो लोग कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मेरे पहले शीट से, एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि जब आप पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर मिल जाएं। एंड इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा, आपका पूरा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा। एंड ये मेरा ये तरीका है बिल्कुल अलग है, ठीक है। लाइक इसमें मैंने हर दिन हर सब्जेक्ट को नहीं रखा है, इसमें मैं बताऊंगा कैसे रखा है, बड़े अलग तरीके से मेरा, एंड ऐसे ही मैंने फॉलो किया था। अब हो सकता है आपका थोड़ा मेरे से अलग हो तरीका, तो आप यहाँ पे अपना भी थोड़ा ट्विस्ट लगा सकते हैं बीच में कि आप किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो मैंने आप पहले शीट में यहाँ पे बताया है गैप्स ड्यूरिंग एग्जाम्स 2025। अब ठीक है, आपका जो एग्जाम का गैप है वो हमारे एग्जाम के गैप से बिल्कुल अलग था, ठीक है। हमें टाइम नहीं मिला था बिल्कुल कि हम मैथ्स जैसे बड़े सब्जेक्ट को या फिर हम हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। हमारा इंग्लिश हिंदी सब मतलब एक ही साथ था, हिंदी तो नहीं लेकिन इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी सब एक के बाद एक आ गया था, ठीक है। आप लास्ट ईयर का देखिएगा डेटा शीट, उसमें बहुत ज़्यादा आपको कठिन शेड्यूल मिलेगा, लेकिन आपका क्या है इस बार इजी शेड्यूल है। आपको उसी तरीके से बताता हूँ किस तरीके से, ऐसे सेम मैंने भी पिछले साल पेपर बनाया था लेकिन वो मेरा पेपर कहीं खो गया, इसलिए मैं आपको अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आपके लिए मैंने जस्ट फ्रेश बनाया है आपके डेट के अकॉर्डिंग, एंड वैसे भी फ्रेश बनाना ही पड़ता। सो आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 फेब से स्टार्ट हो रहा है, आईसीएसई वालों का ये। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा दूँ आईसीएसई 2025 एग्जामिनेशंस का ये शेड्यूल है, मैंने डेटा शीट देख के बनाया है, ठीक है। आपका सबसे पहला पेपर यहाँ पे इंग्लिश 1 या फिर कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपका 18 फेब को पेपर होगा, 11 AM से टाइमिंग रहती है, वो आपको बताया जाएगा स्कूल्स में, ठीक है। 18 फेब को आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। लैंग्वेज एक टफ सब्जेक्ट है, इसे पहले रख लीजिएगा ख्याल में, ठीक है। भले इसमें हमें एस्से लिखना होता है, आपको लगेगा कि एस्से तो टॉपिक वहीं से आएगा, फिर आपको लेटर का टॉपिक वहीं से आएगा, आपको नोटिस ईमेल का टॉपिक वहीं से आएगा, नहीं। आप इसका फॉर्मेट मैं बताऊंगा, मेरे पास सब चीज़ है, ठीक है। आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से दूंगा, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो वीडियो आएगी उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मैं अपनी तरफ से पूरी चीज़ें दूंगा जो भी हमारे टीचर ने हमें दिया था, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इंग्लिश 1 के लिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने यहाँ पे 3 डेज का गैप लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप 15 से, मतलब आप 15 फेब को, 16 फेब को, 17 फेब को आप इंग्लिश लैंग्वेज को देंगे। उस दिन हमें कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। लास्ट 3 डेज मैंने भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा था। कैसे पढ़ा था अभी लास्ट में बताऊंगा, जब हमारी वो वीडियो आ जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज वाली, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 3 डेज का हमारा यहाँ पे शेड्यूल रहेगा। 3 डेज हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे एंड 4th डे हम पेपर दे के आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज का। फिर 21 फेब को आपका इंग्लिश लिटरेचर है, मतलब लिटरेचर पार्ट है आपका। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है 2 डेज का गैप। अब आप सीधा सीधा एक बात समझिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज का जिस दिन पेपर दे के आएंगे, ठीक है,
जिस दिन पेपर दे के आया जाता है उसी दिन से हम अपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पढ़ाई हम उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अराउंड 1-2 तक आपका पेपर चलेगा, 1-2 PM तक, एंड उसके बाद आप घर आ जाएंगे। हो सकता है आप 1 घंटे रेस्ट करें या 1 घंटे इधर उधर कर दें। उसके बाद से आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। लास्ट के 30 डेज में सबसे ज्यादा जरूरी है आपको PYQ सॉल्व करना एंड उसके साथ साथ बेस्ट सैंपल पेपर को सॉल्व करना। वो सैंपल पेपर चूज करिएगा जिसमें आपको PYQs मिल जाएं, लेटेस्ट बोर्ड के सैंपल पेपर्स मिल जाएं एंड साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएं। आजकल सैंपल पेपर बुक्स बहुत महंगी होती है एंड अगर आपको सैंपल पेपर्स फ्री में चाहिए तो ICSE इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आप स्मार्ट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और इसमें हर सब्जेक्ट के बेस्ट सैंपल पेपर्स मिलेंगे। तो अभी जाइए डाउनलोड करिए ICSE इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप को। मिल रहा है लाइक 19 आप मिल रहा है, फिर 20 मिल रहा है, फिर आपको 21 को इंग्लिश लिटरेचर का पेपर दे के आना है। उसके बाद आपका डायरेक्टली 4 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर है। अब बेसिकली इसमें जितने लोग का बीच में पेपर जा रहा है, मतलब हो सकता है कुछ लोग ऐसे देख रहा हूं जिनका ये बीच में पेपर्स हों, ठीक है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, वो लोग तो उस समय प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि लगभग बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, पेपर देते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स का। एंड कुछ बच्चे इसी जगह पर यहाँ पे इकोनॉमिक्स देते हैं या फिर अलग तरह के सब्जेक्ट देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैथ्स लेके चलते हैं। तो मैथ्स का आपको 4 मार्च को पेपर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एंड इसके लिए आपको सीधा सीधा 10 दिन मिल रहा है, ठीक है। अब इस 10 दिन का यूज कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स आपको 10 दिन नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, आपको 10 दिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, आपको उसमें से सिर्फ 4 से 5 दिन मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। आपको रेगुलर मतलब 4-5 दिन आप रेगुलर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मतलब पढ़ने का मतलब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई, इसका मतलब आप ये नहीं कि बुक को रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन को रीड किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं, सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन उठा के सॉल्व करेंगे, तभी मैथमेटिक्स में आपका अच्छा मार्क्स आएगा। एंड जो बचे दिन हैं उसको आप अदर सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर में आप लगा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर में मैंने देखा बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर में आपको 1 दिन मिल रहा है, तो आप उसके लिए लगा सकते हैं। फिर आपका 6 मार्च को हिंदी है जिसमें आपको 1 दिन का गैप है। हिंदी हम पहले से अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम 1 दिन में सारे चैप्टर की रीडिंग करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो आपका हिंदी में आपका एक पार्ट होता है व्याकरण वाला, खंड क को ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़े जाना है, उसी पर्यायवाची विलोम ये सब में अपना टाइम लगा दीजिए, नहीं। आपके अगर आप उसे नहीं भी पढ़ते हैं, आप PYQ सॉल्व कर लेते हैं, आपको बहुत क्वेश्चन सिमिलर मिल जाएंगे। एंड मैंने भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, बुक से बिल्कुल नहीं पढ़ा था। एंड प्री बोर्ड्स वगैरह में थोड़ा बहुत मैंने देखा था, उसके बाद बोर्ड्स में हमें टाइम नहीं था तो मैंने वहाँ पे बुक से नहीं पढ़ा था खंड क वाला पार्ट, ठीक है। खंड ख में हमें पढ़ना है 10 स्टोरी 10 पोयम, यही पढ़ने होते हैं, तो इसी को हम 1 दिन में आराम से रिवाइज कर सकते हैं। उस दिन सुबह उठिएगा एंड सुबह से काम करिएगा। फिर हम आ जाते हैं हिस्ट्री सिविक्स, 10 मार्च को है, इसमें में 3 डेज का गैप मिला है, मतलब अच्छा खासा दिन का गैप है, आप इजिली पढ़ाई कर सकते हैं। फिर 12 मार्च ज्योग्राफी का पेपर, ठीक है, ज्योग्राफी का पेपर टफ होता है, ठीक है, इसलिए मैंने जनवरी फेब में आपको एक अच्छा खासा टाइम दिया है ज्योग्राफी प्रिपेयर करने का। तो 1 दिन में आप ज्योग्राफी क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात आती है। 1 दिन में आप, लास्ट में बताऊं क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ मैप पे नजर मार सकते हैं, आप टोपोग्राफी का 1 शॉट देके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी उस दिन ट्राई करूंगा आपको बताने का, मतलब अराउंड 11 मार्च को मैं कोई वीडियो डाल दूंगा अच्छा, जिसमें टोपोग्राफी के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एट लास्ट ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ सकते हैं, आप सुबह उठिएगा एंड अपने PYQs को जस्ट पढ़िएगा। कोई नहीं कह रहा आपको बुक रीड करने के लिए इस समय पर, आप सिर्फ पढ़िएगा, ठीक है, ज्योग्राफी को आप PYQs देखिएगा एंड आपका सारा काम हो जाएगा। देन वी कम टू फिजिक्स। फिजिक्स आपका 17 को है, हमें 4 डेज का गैप है, मतलब अच्छा खासा गैप है, तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन फिर आपका आएगा, इसी जगह पे और बच्चों के और तरह की चीजें आती हैं, मतलब और भी सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के अलावा, तो वो करेंगे, लेकिन हम कंप्यूटर एप्लीकेशन लेकर चलते हैं क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट को ऑप्ट किया था। तो यहाँ पे 1 दिन का गैप है, 1 दिन का गैप है, मतलब यहाँ पे हमें पढ़ाई करने में कम समय मिला है। जिस दिन हम फिजिक्स का पेपर दे के आएंगे उसी दिन से हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। अब लास्ट डे में जो मैं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर अभी वीडियो दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है, 1-2 दिन तो लग जाएगा,
उसको आप, उसमें से जो PDF मैं दूंगा उसको आप डाउनलोड करिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिएगा लास्ट डे में अपनी एक दिन में, एंड ओनली PYQ सॉल्व करिएगा, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा उसको सॉल्व करिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। बुक में से आप एक बार जस्ट रीडिंग कर सकते हैं, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह होती हैं जो कि आपके PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देन वी कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक दिन है, मतलब फिर से पढ़ने का टाइम कम है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि आपको पहले से पढ़ के रखना है, एग्जाम टाइम में नो टाइम मिलेगा। बायोलॉजी 2 दिन का है, अच्छा खासा दिन है, मुझे भी शायद 2 दिन का मिला था टाइम, 2 या 1 दिन का मिला था, 2 दिन का मिला था मुझे भी, एंड 2 दिन में मैंने अच्छे से कवर कर लिया था। आप भी कर सकते हैं अगर आपको पहले से नॉलेज है चैप्टर्स का। अब ये पहले से नॉलेज हम कैसे बनाएं? हम आपका जनवरी एंड फेब में पहले से नॉलेज बनाएंगे। 15 फेब से पहले, 15 फेब से पहले हम ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। कैसे अभी बताता हूँ। देखो हमारा पहला स्लाइड, ओके, ये मेरा स्लाइड है, ठीक है, ये मेरा पेपर ही मेरा स्लाइड है। ये हम स्लाइड को अब यहाँ शिफ्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट पे आता हूँ मैं, जो कि है जनवरी का 2025 का मेरा जो मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा टेक्निक होगा। इस टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका सारा चीज़ टाइम पे कवर हो जाएगा। एंड ये थोड़ा सा अलग तरीके से टाइम टेबल है, इस तरीके का टाइम टेबल आपको कोई नहीं देता होगा जिसमें आपको कहेगा कि आप एक चैप्टर पढ़ के 4 दिन छोड़ दीजिए। देखिए ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। फिजिक्स आप 4 दिन मतलब 8, आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं 1-2 दिन हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, हो सकता है कोई मेरी ये वीडियो 1-2 दिन बाद देखे। जो भी स्टूडेंट आज से स्टार्ट कर रहा है, मेरी वीडियो को देख लिया आज 8 को, एंड फिजिक्स को स्टार्ट कर दिया 8 से, अगर वो 8 से नहीं स्टार्ट करता है, सपोज 9 से स्टार्ट करता है, देन यू हैव 3 डेज। अब इस 3 डेज में आपको कैसे पढ़ना है? आपको सारे हार्ड चैप्टर्स, हार्ड, ठीक है, इजी वाले नहीं कहूँगा, यहाँ पे आपको हार्ड, एंड हार्ड आप कैसे पता करेंगे? चैप्टर का वो देख के नहीं कि कितने पेज में चैप्टर हो रहा है, चैप्टर में से क्वेश्चन, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन जाता है। लाइक आपका लाइट चैप्टर से इलेक्ट्रिसिटी, आपका हीट मतलब कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक मैग्नेटिज्म भी ले लेते हैं, उसमें से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कैलोरीमेट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब पे मैं एक बहुत अच्छी वीडियो ला रहा हूँ, कुछ दिन में ला दूंगा, वो भी ला दूंगा, तो वो देख के आपको कंफर्म हो जाएगा उसमें के क्वेश्चन कैसे करने। एक ही क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, वीडियो में। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिजिक्स में हमें 4 दिन लगाना है, एंड फिर आपको यहाँ मैथ्स दिख रहा होगा, एंड मैथ्स आपको सारे गैप में दिख रहा होगा। अब यहाँ मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप 4 दिन करने के बाद बीच में 1 दिन मैथ्स पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच यू नीड टू रिवाइज एवरी डे। रिवाइज मतलब समझ रहे हैं? रिवाइज मतलब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगर आप 8 तारीख को सुबह से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, मतलब अराउंड 8 o'clock से अगर आप स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना, आप हो सकता है आप शाम के 4 बजे तक पढ़ लिए हैं फिजिक्स। यार आप अगर सुबह के 8 से शाम के 4 तक भी पढ़ लेते हैं फिजिक्स ना, रोज का, मतलब ये जो मैं 4 दिन बताया हूँ जनवरी में, तो आपका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन वही आपको मन लगा के पढ़ना है, बीच में आपको कहीं उठ के नहीं जाना है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं करना है बीच में, ठीक है। खाना आप खा सकते हैं, ठीक है, आप इधर उधर थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, फ्रेश हो लीजिएगा, लेकिन कहिए कि हम उसमें 1 घंटा फ्रेश हो रहे हैं, 10 मिनट 20 मिनट, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बैठ के बिल्कुल सीरियस होके पढ़ना है टेबल पर। मैंने भी पूरी ठंड को टेबल पे बैठ के पढ़ा है, तो टेबल पे बैठ के पढ़िएगा, बिस्तर में मत जाइएगा, अपने बेड पे ना जाइएगा, आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। जब आप सुबह 8 बजे उठेंगे तो आपको दिन में हो सकता है नींद आ जाए, तो इस तरीके से आप टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे हर दिन। हम इन चारों दिन आप 4 बजे तक, आप 4 PM तक फिजिक्स पढ़ें एक दिन, सेकेंड दिन फिर आप 4-5 तक पढ़ लीजिए, थर्ड फिर 4-5, फोर्थ डे फिर से आप 4-5 PM तक पढ़ लीजिए। उसके बाद आप मैथमेटिक्स लगाइए, आप मैथ्स के क्वेश्चन लगाइए हर दिन। अगर आप एक चैप्टर भी सॉल्व कर लेते हैं, हर दिन एक चैप्टर, ठीक है, एक चैप्टर मतलब समझ रहे हैं आप, एक दिन उठाएं, लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चंस सब नहीं मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि 20-20 क्वेश्चन लगाना है, एग्जाम्पल्स में से इंपॉर्टेंट वाली, एंड PYQs सॉल्व कर लीजिए। आपको लीनियर इनइक्वेशन जैसे जितने चैप्टर हैं, ठीक है, ये तो सबसे इजी चैप्टर मैं आपको बताऊं, सर्कल एंड ऑल सब हो जाएगा आपका, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। तो फिर मैंने आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बताया कि आपको मैथ्स को
हर दिन रिवाइज करना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम एक दिन में करके मास्टर कर सकते हैं, तो आपको हर दिन पढ़ना है। इसीलिए मैंने हर गैप में देखिए मैथ्स डाला हुआ है। मतलब हमें इस चारों दिन पढ़ना है, फिर ये 4 दिन पढ़ना है, फिर 4 ऐसे ऐसे करके 3 4 ऐसे करके हर दिन हमें एटलीस्ट 2 to 3 आवर मैथ्स को देना है, ठीक है। तभी आप मैथ्स में ला सकते हैं। ये सब्जेक्ट भले ही उतने मार्क्स का है जितना आपका अदर सब्जेक्ट है, लेकिन इसे हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन वी कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपका 12 13 14 15 पूरा दिन लगाइएगा, शाम के 6 बजे तक पढ़िएगा, उसके बाद ना पढ़िएगा, आराम कर लीजिएगा। लेकिन ये 4 दिन आपको केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री में आपको मैंने दिखाया कि छुट्टी बहुत कम है एग्जाम टाइम में, मतलब ये 4 दिन आप यूज करके पूरी केमिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा। बुक सारे पढ़िएगा, सारे नोट्स पढ़िएगा, ठीक है। मैंने जो आपको पीडीएफ दिया था उसको पढ़िएगा। ये 3 चीज अच्छे से करिए एंड देन एट लास्ट पीवाईक्यूज करिएगा। आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। केमिस्ट्री में बहुत कुछ हार्ड होता ही नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको रीजंस पूछते हैं, आपको इक्वेशंस पूछा जाता है, वही अगर आपको याद है तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं। देन वी कम टू अगेन, आपको मैथ्स आएगा, मतलब ये 4 दिन भी हमें मैथ्स करना है। देन 3 दिन बायोलॉजी। बायोलॉजी आसान है, कर सकते हैं, ठीक है। बुक रीड करना है, आपको जो मैंने नोट्स वगैरह दिए हैं वो सब काम करने हैं। एंड मैंने कोई नोट्स तो ऐसे बनाया नहीं था बायोलॉजी का, बहुत लोग मांग रहे थे, ठीक है। लाइव स्ट्रीम में भी बहुत लोगों ने नोट्स को मांगा था, तो वैसा कोई नोट्स नहीं था। बुक पढ़िए, पीवाईक्यू करिए, नोट्स देखिए, ठीक है। तो वैसा कोई मेरा हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। फिर अगेन मैथ्स, मतलब हमें बायो के साथ भी मैथ्स करना है। हिस्ट्री एंड सिविक्स में, यहाँ से सिविक्स लिखना भूल गया, तो लेट मी राइट सिविक्स। हाँ, सिविक्स, हिस्ट्री सिविक्स अगेन आपको जो मैंने नोट्स दिया है उससे पढ़िएगा। 3 दिन दबा के पढ़िएगा नोट्स को, बुक को पढ़िएगा, पीवाईक्यूज करिएगा, आपके सारे काम हो जाएंगे। देन वी कम टू अगेन, ये 3 दिन हमें मैथ्स करना है। उसके बाद फिर से अब आपको यहाँ 4 दिन ज्योग्राफी मिल रहा होगा, क्योंकि हमें ज्योग्राफी में, ठीक है, एक ही दिन मिला है पढ़ने का एग्जाम टाइम में। मैंने बोर्ड्स में देखा 1 दिन मिला है, तो मैंने इस तरीके का एक बहुत हार्ड टाइम टेबल बनाया है। आप इसे फॉलो करिएगा, डिसिप्लिन के साथ ये फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 4 दिन फिर ज्योग्राफी किया, फिर आपने 3 दिन कंप्यूटर को दिया। कंप्यूटर थोड़ा ज़्यादा समय लगा सकते हैं आप इंग्लिश हिंदी में टाइम थोड़ा कम करके आप कंप्यूटर में लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश हिंदी हम एग्जाम टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में एग्जाम टाइम में नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर में क्या करना है मैं सब बता दूंगा वीडियो में। कंप्यूटर के लिए आपको 26 27 28 मिल रहा है। देन आपको 29 30 31 इंग्लिश एंड हिंदी के लिए मैंने दे दिया है, ठीक है। तो जिन लोगों का बोर्ड्स में हिंदी में कम मार्क्स आता है, प्री बोर्ड्स में, तो वो लोग हिंदी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक, फिर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो ही ऐसा होता है। तो ये आपका जनवरी का था, ये सब का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देन आपका फेब स्टार्ट होता है। अब ये महीना ऐसा है जिसमें हमें सिर्फ रिवीजन करना है। यहाँ तक तो सबके सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर नहीं कंप्लीट है तो आप लैग कर जाएंगे अपने बोर्ड्स में। मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, फेब तक मेरे सारे सिलेबस कंप्लीट थे। मैं मैं रिवीजन फेज में आ गया था। मैंने यहाँ पे लिखा है 3 days ऑफ फिजिक्स रिवाइज करेंगे एंड मैथ्स तो आपका रोज चल ही रहा है, वो आपका रिवीजन है, इसके लिए कोई एक अलग से डेट नहीं है। तो मैथ्स आपका हर दिन चल रहा है। फिर 4 5 आप केमिस्ट्री को दे दीजिए। ये चीज़ें डेट ऊपर नीचे भी 1 2 दिन हो सकता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप फॉलो करिएगा। 6 7 आप बायोलॉजी करिए, 8 9 आप हिस्ट्री सिविक्स करिए, ठीक है। एंड फिर उसका 10 11 12 अगेन 3 days में दिया हूँ ज्योग्राफी के लिए। अब आपको ऐसा लगता है कि हम फिजिक्स 1 2 3 को करेंगे, तो हो सकता है हम 10 11 12 तक ज्योग्राफी जब तक हम करें तो हो सकता है हम फिजिक्स भूल जाएं। देखिए ऐसा नहीं है, आप भूल तो सारे सब्जेक्ट जाएंगे थोड़े थोड़े। जब तक आप ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार कर लेंगे तो आप जब अपने बोर्ड्स के टाइम रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। जब आप ये सारे डेज में, ठीक है, अच्छे से प्लान स्टडी नहीं करेंगे तो आप जो है एट टाइम ऑफ रिवीजन, इन टाइम ऑफ बोर्ड्स, आपके जब बोर्ड्स चलेंगे तो उस समय बहुत प्रॉब्लम हो जाने वाला है। देन इफ वी कम टू कंप्यूटर मैंने 2 दिन दिया है एंड 13 14, ठीक है। इसके बाद आपको कोई सब्जेक्ट नहीं करना है, मैथ्स भी आपको नहीं करना है, आप सब छोड़ दीजिए। उसके बाद आप गाइस इंग्लिश 1 अपना इंग्लिश लैंग्वेज आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कहीं कोई दिन नहीं बनाया है। उसका रीज़न यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज हर दिन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा अलग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ा था। एट लास्ट टाइम आप 1 2 3 दिन में इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए नोटिस ईमेल का,
ठीक है, लेटर लिखने आना चाहिए एंड दैट्स ऑल। आपको थोड़ा सा ग्रामर पार्ट आना चाहिए एंड ग्रामर पार्ट ही हार्ड होता है मैं बताऊं तो। कॉम्प्रिहेंशन इतना इजी आएगा कि आप इजीली कर लेंगे, ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए। मैं हर चीज़ अपनी तरफ से दूंगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो इस तरीके से हमारा फेब जाएगा, फेब हमारा रिवीजन में जाएगा, रिवीजन फेज है, तो उसी तरीके से हम फेब को प्लान किए हैं। एंड एट लास्ट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये मेरा एक शेड्यूल है पूरा, अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया है किस दिन आपको क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ एंड देन लेट मी शो यू। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि स्टूडेंट होते हैं हमारे पास, 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। एक जिनका जनवरी में पूरा कंप्लीट सिलेबस है, मतलब वो हर चैप्टर को टच कर दिए हैं, हर चैप्टर को वो पढ़ चुके हैं, अब उन्हें रिवीजन करना है। एंड एक होते हैं जिनका चैप्टर इनकम्प्लीट। अब ऐसा तो है नहीं कि जिनका चैप्टर बिल्कुल भी इनकम्प्लीट रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँ, एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। तो एक्सेप्शन वालों को और मेहनत करना पड़ेगा, वही उनका एक सॉल्यूशन है। एक्सेप्शन में अगर रहिए तो आप ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। अगर आपका कंप्लीट सिलेबस 1-2 चैप्टर हो सकता है, लाइक बायो में लास्ट के हो सकता है आपके 3 चैप्टर, क्योंकि मेरे बच गए थे जनवरी में, मेरा बायो में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट हो पाई थी, ठीक है। लास्ट के 2-3 चैप्टर मैंने रिवाइज नहीं किया था, उनके कंसेप्ट मुझे नहीं पता थे। तो हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो, तो डरिएगा नहीं, ठीक है, आप कर सकते हैं। मैंने जनवरी ऐसा ही बनाया आपका टाइम टेबल कि आप इजिली स्कोर कर लीजिएगा। देन हम अगर कंप्लीट सिलेबस कैटेगरी में आए तो आपको यहाँ पे रिवीजन मिल रहा होगा, आपको यहाँ पे PYQs मिल रहा होगा। एंड इनकम्प्लीट में पहले तो आपको कंप्लीट करना है सिलेबस जनवरी में, ठीक है। आप रिवीजन पे बस बिल्कुल मत जाइएगा कि जनवरी में हम रिवाइज ही करना है और जो चैप्टर हमारे नहीं कंप्लीट है उसको छोड़ दिए। नहीं भाई, छोड़ना नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आप कंप्लीट करिए, रिवीजन आप फिर करिए एंड देन आप PYQs करिए। ऐसे ही कंप्लीट सिलेबस वाले तो सीधा सीधा रिवाइज करिए, पूरा रिवाइज करिए, भले आपको वो चैप्टर बोरिंग लगे, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर PYQs को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है आपका सॉल्व करना, मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एंड देन एक होता है रीड एंड रिवाइज, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री। फिर आपका हो गया लाइक क्या हो गया, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, फिर आपका बायोलॉजी हो गया। तो ये सारे आपको रीड एंड रिवाइज करने हैं, ठीक है। एंड इन सेम कैटेगरी इनकम्प्लीट वालों को भी PYQs करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक बार वो पूरा सिलेबस कर सकते हैं, उसके बाद वो आप फुल जो आपका PYQs है उसको सॉल्व करिए। लेकिन ये आप काम मत करिएगा, इसको मैं यहीं क्रॉस कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फुल पहले रिवाइज करिएगा फिर आप PYQ सॉल्व करिएगा तो वो आपके मन से, आपके दिमाग से चला जाएगा। तो आप इस वाले को करिएगा, 1 चैप्टर किए एंड उसके PYQ सॉल्व कर लिए, बस ये आप करिएगा, इससे आपके सारे काम हो जाएंगे। तो आपको ये वाला फॉलो करना, आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करना है। इस पर मैं कट लगा दे रहा हूँ। देन वी कम टू जनवरी। अब जनवरी में 8, 9, 10 हो सकता है आप 8 से देख रहे हो मेरी वीडियो, आप हो सकता है 9 से देख रहे हो, या हो सकता है आप 10th जनवरी से वीडियो को देख रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम थोड़े दिन का यहाँ पे गैप लेके चलेंगे, ठीक है। गैप लेके चलेंगे इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई 1-2 दिन बाद पेपर को देख रहा हूँ, मेरे वीडियो को देख रहा हूँ, कोई हो सकता है 1-2 दिन बाद वीडियो को देख रहा हूँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मैनेज हो जाएगा जब आप 1-2 दिन ऊपर नीचे कर देंगे। हो सकता है आप जो मैंने 4 दिन फिजिक्स के लिए लगाया, हो सकता है आप 3 दिन में कर लें, हो सकता है आप 2 दिन में कर लें। वैसे 2 दिन में ना करिएगा, 3 दिन लगा दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से करिएगा, तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ये जो मेरा टाइम टेबल ये Feb 18 तक का है। जनवरी, फरवरी मैंने आपको बताया, जनवरी एंड फरवरी में मैंने आपको बताया टिल 18 का। 18 से आपका पेपर है, 18 को आपको इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। तो इस मेरे टाइम टेबल को आप फॉलो करिए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट पे कुछ लोग कह रहे थे कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा तो आपको पता चलेगा, आपको अपने से पता चल जाएगा एक क्वेश्चन में हम कितना टाइम लगाते रहे। तो यहाँ पे मैं अगर बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा टाइम मैनेजमेंट, आप अपने से ही करिएगा। एक चीज़ मैं बता दूं, आप इतना टाइम रख लीजिए कि आप 4 जो आपके जितने पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उतना तो आप समय से पहले कर लीजिए। आपको इतना टाइम एक्स्ट्रा रखना है कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, बस यही मेरा कहना है, उसके आगे मैं एक शब्द नहीं कहूँगा। ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस इन सेक्शन बी, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस करिए, कोई अपने तरफ से वो ना छोड़िए कि हमने क्वेश्चन थे हमारे पास, मेरे पास क्वेश्चन के सेट थे, मैंने सॉल्व नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें मत करिएगा। एनी 4 पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है, एनी 4 जो कि पूछा रहता है,
ज़्यादातर अगर हम यहाँ पे आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हटा दें तो आपसे हर सब्जेक्ट में एनी 4 क्वेश्चंस पूछता है कंपलसरी। एंड उसके बाद मतलब टोटल 6 दिए रहते हैं, एनी 4 आपको करना है। एंड लास्ट के जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये 2 भी आप छोड़िएगा नहीं। तो ऐसे करके हमारा ये लास्ट 30 डेज का पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका कंप्लीट। लास्ट 30 डेज या फिर आप कह सकते हैं 30 डेज से ज़्यादा का ये टाइम टेबल था। इस स्मार्ट टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एंड लास्ट ईयर जो 2024 बैच स्टूडेंट्स थे उनको इससे 70% क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर मिले थे, मतलब सेम टू सेम मिले थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी जाइए आईसीएससी इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इतना अगर अच्छे से कर लेंगे 95 से ऊपर आपके आ जाएंगे परसेंटेज, एंड सारे सब्जेक्ट में आपका 90 अबव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से हर चीज को सॉल्व करना है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए एंड उसमें क्या क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपके डिमांडेड सब्जेक्ट पर, एंड तब तक के लिए गुड बाय।